नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है मीनाक्षी सिब्बू और मैं आपकी हिंदी शिक्षिका हूँ। आज मैं आप सभी को एक बहुत ही सुंदर मूल्यपरक कहानी सुनाने वाली हूँ। हमारी आज की कहानी का नाम है स्कूल का होमवर्क। तो कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक शहर में एक बच्चा रहता था अपने मम्मी पापा के साथ। उसका नाम था शिवम। शिवम को खेलना कूदना, दोस्तों के साथ बातें करना, टीवी देखना, ये सब बहुत अच्छा लगता था। और ये सब काम करने के चक्कर में वो अक्सर अपना गृह कार्य करना भूल जाता था या फिर अगले दिन के लिए टाल देता था। इस वजह से उसका काम काफ़ी छूट गया। स्कूल में जब जाता ही नहीं था तो काम छूटना ही था। तो जब इसलिए अब स्कूल जाता तो उसे काम करना पड़ता। तो इसलिए उसने स्कूल से बचने के लिए क्या किया, वो अक्सर अपनी मम्मी से कहता था, मम्मी मम्मी आज मेरे पेट में दर्द है, मुझे स्कूल नहीं जाना। तो मम्मी को लगता था सचमुच शायद उसके पेट में दर्द होगा, इसलिए मम्मी कहती थी ठीक है बेटा आज आप आराम करो। फिर एक दिन जाता, फिर दूसरे दिन फिर इसी तरह से छुट्टी कर लेता। इस तरह से करते करते उसका काफ़ी सारा काम छूट गया पीछे। एक दिन कक्षा में उनकी शिक्षिका ने कहा, सभी बच्चे कल अपनी तीनों विषय की पुस्तकें लेकर आएंगे, मैं आप लोगों की पुस्तकें चेक करूंगी। अब क्योंकि शिवम तो स्कूल से एक दिन जाता था एक दिन नहीं जाता था, छुट्टी कर लेता था, तो उसका काम पीछे रह गया था। ये बात शिवम के एक मित्र अंकित को पता थी। अंकित ने सोचा क्यों ना मैं ये बात जाकर शिवम को बता दूं। तो वो गया तो देखा शिवम पार्क में खेल रहा है। तो अंकित ने शिवम से कहा, शिवम शिवम मैम ने कहा है कि कल वो सभी पुस्तकें चेक करेंगी, तो तुम्हारा काम तो पूरा नहीं है, तुम्हारी पुस्तक कैसे चेक होगी। तो शिवम ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं कल स्कूल ही नहीं आऊँगा। हा 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 हा। ये कहकर शिवम चला गया और अंकित अपने घर चला गया। अगले दिन शिक्षिका ने कक्षा में पुस्तकें चेक करनी शुरू करी। कुछ बच्चों की पुस्तकें चेक हुई और कुछ बच्चों की पुस्तकें नहीं चेक हुई। तो शिक्षिका ने कहा, जिन बच्चों की पुस्तकें आज चेक नहीं हुई हैं उनकी मैं कल चेक करूँगी। अब एक दिन तो शिवम ने छुट्टी कर ली। अब अंकित ने सोचा कि अगर वो कल आएगा तो उसकी तो कल भी काम पूरा नहीं होगा। तो अंकित ने फिर ये बात जाकर शिवम को बताई कि शिवम आज भी सारी बच्चों की पुस्तकें चेक नहीं हो पाई, तो तुम अगर कल आओगे तो कल तुम्हारी पुस्तक चेक होगी, तो तुम अपना काम पूरा करके आना। शिवम ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं कल भी नहीं आऊँगा, मेरा तो काम पूरा नहीं है और मैं करना भी नहीं चाहता। तो इस तरह से बहाने करते करते काम को टालते टालते शिवम को 6 दिन हो गए। अब शिवम की मम्मी को ऐसा लगने लगा कि शिवम हर दिन छुट्टी कर लेता है पेट दर्द या सर दर्द का बहाना बनाकर, लेकिन जैसे ही छुट्टी होती है खेलने के लिए पार्क भाग जाता है। अब इस बात से शिवम की मम्मी को गुस्सा आया। उन्होंने शिवम से कहा कि शिवम, अगर तुम ऐसे ही बहाना बनाते रहोगे तो स्कूल कब जाओगे, और स्कूल नहीं जाओगे तो पढ़ाई कैसे होगी। मैं तुम्हारे पापा से तुम्हारी शिकायत कर दूंगी, तो तुम्हें स्कूल जाना पड़ेगा। तो अब शिवम जो है क्या करता क्या ना करता, उसने सोचा कि अब तो स्कूल जाना ही पड़ेगा, पेट दर्द का बहाना भी काम नहीं आएगा। और मजबूरी में शिवम स्कूल चला गया। स्कूल में शिक्षिका ने शिवम को देखते ही कहा, शिवम मुझे पता था तुम इतने दिन से नहीं आ रहे थे, तुम्हारा काम पूरा नहीं होगा, लाओ अपनी नोटबुक मुझे चेक करनी है। तो शिवम ने बोला, मैम मैं आज अपनी नोटबुक घर भूल गया हूँ, कल लाऊंगा। लेकिन शिक्षिका को ये बात पता थी कि शिवम स्कूल नहीं आता है, एक दिन आता है एक दिन छुट्टी करता है, तो उसका काम पूरा नहीं है। तो शिक्षिका ने कहा ठीक है, चलो मैं तुम्हें एक दिन का समय देती हूँ, कल अपनी पुस्तकें लेकर आना। अब शिवम जाते जाते घर बहुत ज़्यादा तनाव में आ गया, क्योंकि 6, 7, 10 दिन का काम एक दिन में करना कितना मुश्किल होता है। तो शिवम ने सोचा कि क्यों ना मैं अंकित से मदद मांगूं।
तो शिवम ने अंकित से कहा कि अंकित, क्या तुम मुझे अपनी पुस्तकें दे सकते हो? तो अंकित ने कहा, पुस्तकें तो मैं दे दूंगा, लेकिन क्या तुम काम पूरा कर पाओगे? शिवम ने कहा, मैं कैसे भी करके करने का प्रयास करूंगा। तो अंकित ने अपनी तीनों पुस्तकें शिवम को दे दी। शिवम ने जाते ही काम करना शुरू किया। पूरा दिन पूरी रात काम करता रहा, लिखता रहा, तो सुबह तक उसका काम पूरा हुआ। अगले दिन वो स्कूल गया और शिक्षिका को अपनी पुस्तकें सौंप दी। शिक्षिका को पता था ये बात कि शिवम का काम पूरा नहीं है, और उसने ये काम एक रात में बैठकर पूरा किया है और वो रात भर सोया नहीं है। इसी कारण शिवम की आंखें बहुत लाल हो रही थी और उसका चेहरा बहुत थका हुआ दिखाई दे रहा था। तो शिक्षिका ने शिवम से कहा कि शिवम, मुझे पता है तुम्हारा काम पूरा नहीं था और ये काम तुमने एक रात में बैठकर पूरा किया है। ऐसा करने से तुम्हारा चेहरा कितना थका हुआ महसूस हो रहा है, तुम बीमार लग रहे हो। तुमको ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। तुम्हें हमेशा अपना काम उसी दिन करना चाहिए जिस दिन वो कराया गया है, और स्कूल से छुट्टी नहीं करनी चाहिए काम की वजह से, और वरना क्या होता है, तुम्हारा स्वास्थ्य भी खराब होगा और तुम्हारा काम भी छूट जाएगा। शिवम को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब शिवम उसने काम को अगले दिन के लिए टालना छोड़ दिया और जिस दिन स्कूल का काम मिलता था उसी दिन वो पूरा कर लेता था और वो हर दिन स्कूल जाने लगा। इस तरह से शिवम की बहाना बनाने की और काम को टालने की आदत छूट गई। तो बच्चों, हमें भी कोई भी काम कल पे नहीं टालना है, उसे उसी दिन समाप्त करना है। ठीक है, यही शिक्षा हमें इस कहानी से मिलती है। धन्यवाद।